दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन की लाइन को, चाहे वो पोइम्स की लाइन हो, पैसेज की हो, किसी स्टोरी की हो, क्वेश्चन की हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश का ही पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि इन लाइंस का मतलब ये है। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का और अब तक का 91वां क्वेश्चन। पिछली क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। या पर्टिकुलर राइटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैंने पर्टिकुलर हर एक राइटर की वीडियोस प्रोवाइड करा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। शेक्सपियर के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा उनके करियर के अंतिम चरण से संबंधित नहीं है। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, मच अडो अबाउट नथिंग, बी, द टेम्पेस्ट, सी, सिम्बलिन, डी, द विंटर्स टेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग बिलोंग्स टू द सेकंड फेज ऑफ हिज करियर अराउंड 1598 to 1599. The other options are his late dramatic romances. मच अडो अबाउट नथिंग उनके करियर के दूसरे चरण यानी कि 1598 से 1599 के आसपास से संबंधित है। अन्य विकल्प उनके बाद के नाटकीय रोमांस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट। शेक्सपियर का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक 3 भागों में डिवाइडेड है। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, हेनरी 4, बी, रिचर्ड 3, सी, रिचर्ड 2 या डी, हेनरी 6। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी 6। द प्ले हेनरी 6 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इट इज अ सीरीज ऑफ हिस्ट्री प्लेज डॉक्यूमेंटिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी 6। हेनरी 6 नाटक के 3 भाग हैं। ये राजा हेनरी 6 के शासनकाल का दस्तावेजीकरण करने वाले ऐतिहासिक नाटकों की एक श्रृंखला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1609 में शेक्सपियर के सोनेट का संग्रह किसके द्वारा छापा गया था। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, डार्क लेडी, बी, मिस्टर WH, सी, थॉमस थॉर्प या डी, जॉर्ज पील। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प पब्लिश द कलेक्शन ऑफ 154 sonnets in 1609. The edition famously included a dedication to Mr. WH. थॉमस थॉर्प ने 1609 में 154 सोनेट का संग्रह प्रकाशित किया था। इस संस्करण में मिस्टर WH के प्रति एक प्रसिद्ध समर्पण शामिल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अप्रैल 20, 1616, बी, अप्रैल 28, 1616, ऑप्शन सी, अप्रैल 23, 1616 या फिर डी, अप्रैल 25, 1616। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 23, 1616। शेक्सपियर died on April 23rd, 1616. He was born on the same date in 1564, यानी कि 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी और उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में इसी तारीख को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड। स्टेटफोर्ड नाम की जो जगह है उसमें शेक्सपियर के घर का क्या नाम था। यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, न्यू प्लेस, बी, स्टेटफोर्ड हाउस, सी, ग्रैंड प्लेस या डी, हाई प्लेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू पैलेस। द हाउस शेक्सपियर बॉट इन स्टेटफोर्ड वाज कॉल्ड न्यू प्लेस। ही लिव्ड देयर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम लंदन। स्टेटफोर्ड नाम की जो जगह है उसमें शेक्सपियर द्वारा खरीदे गए घर का नाम न्यू पैलेस था। लंदन से सेवानिवृत्त होने के बाद वे वहीं रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उस समय के फैशन और सनक से निपटने वाला एक सामाजिक
व्यंग है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, सी लव्स लवर्स लॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लव्स लवर्स लॉस्ट। लव लेवर लॉस्ट इज अ कॉमेडी दैट सीरीज द सोशल कन्वेंशन and artificially of the era. It is often cited as a prime example of the comedy of manners. Love Never Lost is कॉमेडी है जो उस युग की सामाजिक परंपराओं और कृत्रिमता पर व्यंग करती है। इसे अक्सर कॉमेडी ऑफ मैनर के प्रमुख उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। प्रसिद्ध शेक्सपियर पात्र डेस्डेमोना निम्नलिखित में से किस नाटक से संबंधित है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए किंग लियर, बी ओथेलो, सी हैमलेट, या डी 12 नाइट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओथेलो। डेस्डेमोना इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन ओथेलो। शी इज द डॉटर ऑफ बरवेंसियो एंड द वाइफ ऑफ ओथेलो। डेस्डेमोना ओथेलो नाम की मुख्य डेस्डेमोना जो ये लेडीज है, ये ओथेलो नाम का जो वर्क है शेक्सपियर का, उसकी एक मुख्य महिला पात्र है। वह ब्रवेंसियो की बेटी और ओथेलो नाम का जो आदमी है उसकी पत्नी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो सिग्निफाइंग नथिंग, अफोरसेड लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ अकर इन। जीवन एक चलती छाया के अलावा कुछ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैकबेथ द्वारा बोली गई उपरोक्त पंक्तियां कहाँ देखने के लिए मिलती है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एक्ट 3 सीन फर्स्ट, बी एक्ट 5 सीन 5, सी एक्ट 4 सीन फर्स्ट, या डी एक्ट 5 सीन 3। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एक्ट 5 सीन 5। दिस फेमस soliloquy occur in act 5 scene 5 of Macbeth. Macbeth speaks these words after learning of Lady Macbeth's death. ये प्रसिद्ध स्वगतन कथन मैकबेथ के अंक 5 दृश्य 5 में देखने के लिए मिलते हैं। मैकबेथ नाम का जो आदमी है, लेडी मैकबेथ की मृत्यु की खबर मिलने के बाद ये शब्द बोलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। शेक्सपियर के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा कॉमेडी नहीं है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एज यू लाइक इट, बी 12 नाइट, सी अ मिडसमर नाइट ड्रीम, या डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ ट्रेजेडी आल्सो क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। द अदर थ्री आर वेल नॉन कॉमेडीज। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एक त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी है, जिसे रोमन नाटक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अन्य तीन जो बाकी के ऑप्शन है वो क्या है? वो कॉमेडी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलियम शेक्सपियर लव्स नेवर लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ। विलियम शेक्सपियर का लव नेवर लॉस्ट किसका मुक्त रूपांतरण था? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द स्पेनिश ट्रेजेडी, बी मैनाकिमी ऑफ प्लॉटस, सी क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, या डी डिकैमेरॉन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैनाकिमी ऑफ प्लॉटस। लव्स नेवर लॉस्ट along with the comedy of error is influenced by the Latin play Menachemi by Plautus. Plautus was a major influence on early Shakespearean कॉमेडी। लव्स नेवर लॉस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर के साथ प्लॉटस के लैटिन नाटक मैनेकमी से प्रभावित है। प्लॉटस का प्रारंभिक शेक्सपियर की कॉमेडी पर बड़ा प्रभाव था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who exclaimed in his sonnet, under this carved marble of thine own sleep, brave tragedian Shakespeare sleep alone। अपने सोनेट में कौन चिल्लाता है, अपने इस खुदे हुए संगमरमर के नीचे सो जाओ, बहादुर त्रासदीकार शेक्सपियर अकेले सो जाओ। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बेन जॉनसन, बी माइकल ड्राइटन, सी जॉन ड्राइडन, डी विलियम बेसे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम बेसे। विलियम बेसे रोट दीज लाइन इन हिज सोनेट एज अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। He was a poet whose work was published in the early 17th century. विलियम बेसे ने शेक्सपियर को श्रद्धांजलि के रूप में अपने सोनेट में ये पंक्तियां लिखी थी। वे एक कवि थे जिनकी रचना 17वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who describes William Shakespeare as an upstart crew beautified with our feathers? विलियम शेक्सपियर को हमारी पंखों से सजा हुआ एक नवांगतुक कौवा यानी कि अपस्टार्ट क्रो कौन कहता है?
यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जॉन लिली, बी रॉबर्ट ग्रीने, सी जॉर्ज पील या डी क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने अटैक्ड शेक्सपियर यूजिंग दिस फ्रेज इन हिज पैम्फलेट ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। दिस इज द फर्स्ट नॉन रेफरेंस टू शेक्सपियर एज ए लंदन ड्रामेटिस्ट। रॉबर्ट ग्रीन नाम का जो आदमी है उन्होंने अपने पैम्पलेट ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में इस वाक्यांश का उपयोग करके शेक्सपियर पर हमला किया था। ये लंदन के नाटककार के रूप में शेक्सपियर का पहला ज्ञात संदर्भ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड shows decided signs of immaturity। विलियम शेक्सपियर की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी 6 पंक्ति के छंद में लिखी गई है और अपरिपक्वता के निश्चित संकेत दिखाती है। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द पैशनेट पिलग्रिम, बी द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, सी वीनस एंड एडोनिस या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस 1593 is written in 6 line stanza ABABCC। It is considered an early somewhat immature work by the poet। वीनस एंड एडोनिस 1593 में जो आया था 6 पंक्ति वाले छंदों ABABCC में लिखी गई है। इसे कवि की प्रारंभिक कुछ हद तक अपरिपक्व कृति माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मध्यम वर्गीय प्रांतीय जीवन को दर्शाता है। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, बी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या डी द विंटर्स टेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर इज यूनिक फॉर इट्स डेपिक्शन ऑफ द इंग्लिश मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। इट फीचर्स कैरेक्टर लाइक फॉलस्टाफ इन डोमेस्टिक सेटिंग। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर अंग्रेजी मध्यम वर्गीय प्रांतीय जीवन के चित्रण के लिए अनूठी है। इसमें घरेलू परिवेश में फॉलस्टाफ जैसे पात्रों को दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि जोड़ा गलत है। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए हैमलेट 1601, बी ट्वेल्थ नाइट 1601, सी सिम्बलिन 1608 या डी द टेम्पेस्ट 1611। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिम्बलिन इज नॉट रिलेटेड टू 1608। सिम्बलिन वाज लाइकली रिटन लेटर around 1609 to 1610, making 1608 an incorrect date। Hamlet and Twelfth Night are generally assigned to 1601। सिम्बलिन संभवतः बाद में 1609 से 1610 के आसपास लिखा गया था, जिससे 1608 एक गलत तारीख बन जाती है। हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट आमतौर पर 1601 के माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइटल ऑफ अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए नाटक का शीर्षक नहीं है। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हेनरी 6, बी हेनरी 8, सी हेनरी 4 या डी हेनरी 7। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी 7। शेक्सपियर रोट प्लेज अबाउट हेनरी 4, हेनरी 6 एंड हेनरी 8 बट नॉट हेनरी 7। His stories focus on specific English monarchs but skip Henry 7। शेक्सपियर ने हेनरी 4, 6 और 8 के बारे में नाटक लिखे, लेकिन हेनरी 7 के बारे में नाटक नहीं लिखे। उन्हें ऐतिहासिक नाटक विशिष्ट अंग्रेजी सम्राटों पर केंद्रित है, लेकिन हेनरी 7 को वह छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर बेस्टोव्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय हूम। थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि मैकबेथ को कब और किसके द्वारा प्रदान की जाती है। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑन द बैरन हीथ बाय बैंको, बी इन इन्वर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, सी फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन या डी ड्यूरिंग द बैटल बाय रोस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, किंग डंकन बेस्टोज द टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर ऑन मैकबेथ आफ्टर द विक्ट्री ओवर नॉर्वे। मैकबेथ रिसीव्ड द टाइटल एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज बैटलफील्ड वैलर। राजा डंकन नाम का जो राजा था, नॉर्वे पर जीत के बाद मैकबेथ नाम का जो आदमी था उसको थैन ऑफ कॉर्डर की उपाधि प्रदान करते हैं। मैकबेथ को ये उपाधि उसकी युद्ध के मैदान में वीरता के पुरस्कार के रूप में दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फॉर माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन? क्या नेपच्यून का सारा महान महासागर मेरे हाथ से इस खून को धोकर साफ कर देगा? यह कौन और कब कहता? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग। बी, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। सी, बैंकोज घोस्ट एट द बैंकट। या डी, मैकडफ्स वाइफ्स मर्डरर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। मैकबेथ स्पीक दिस लाइन इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड immediately after killing King Duncan. He is overwhelmed by the guilt and the physical presence of the blood on his hands. मैकबेथ राजा डंकन की हत्या के तुरंत बाद अंक दूसरा दृश्य दूसरे में ये पंक्ति बोलता है, वह अपने हाथों पर लगे खून की भौतिक उपस्थिति और अपराध बोध से अभिभूत होकर ये बात कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट इज। मैकबेथ के अनुसार जीवन के उत्सव में मुख्य पोषण करता क्या है? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, रिच डाइट, बी स्लीप, सी लव, या डी सॉलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लीप। मैकबेथ डिस्क्राइब स्लीप एज द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट. This reflection occurs in Act Second, Scene Second, after he has murdered Sleep by killing Duncan. मैकबेथ नींद को जीवन के उत्सव में मुख्य पोषण करता बताता है। ये विचार अंक सेकंड दृश्य सेकंड में आता है, जब उसने राजा डंकन नाम का जो राजा था उसकी हत्या करके नींद की हत्या कर दी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिसगाइजेस हरसेल्फ एज। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट ये जो प्ले है इसमें रोजालिंड नाम का जो कैरेक्टर किसका वेश धारण करती है? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, एलिना, बी सिल्वियस, सी गनीमेड, या डी जैकस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गनीमेड। रोजालिंड डिसगाइजेस हरसेल्फ एज अ पेज बॉय नेम्ड गनीमेड. शी डज दिस टू ट्रेवल सेफली टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन. रोजालिंड गनीमेड नाम का एक पेज बॉय का वेश धारण करती है, वह अर्डन के जंगल में सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए ऐसा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू जैकस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड्स आर स्टेज. व्हाट इज द सेवेंथ स्टेज? सारी दुनिया एक मंच है। अपने एक आलाप में जैकस नाम का जो करेक्टर है यानी कि जैकस के अनुसार सातवां चरण क्या होता है? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अ स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स. बी, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन. सी, अ बोफुल बैलेड विद स्ट्रेंज ओथ्स. या फिर डी, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन. द सेवेंथ एंड फाइनल स्टेज of man is described as second childishness and mere oblivion. This stage represent extreme old age and the loss of senses. मनुष्य के सातवें और अंतिम चरण की दूसरा बचपन और पूर्ण विस्मृति के रूप में वर्णित किया गया। ये चरण अत्यधिक वृद्धावस्था और इंद्रियों के नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who utters the words O cause, cause my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love. In as you like it. As you like it में ये शब्द कौन बोलता है? ओ चचेरे भाई, मेरे प्यारे छोटे चचेरे भाई, काश तुम जानते कि मैं प्यार में कितनी गहराई में हूँ। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, सीलिया,
बी फेबे, सी ऑरलैंडो या डी रोजालिंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रोजालिंड। दीज वर्ड आर स्पोकन बाय रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। शी इज एक्सप्रेसिंग द डेप्थ ऑफ हर फीलिंग फॉर ऑरलैंडो टू हर कजिन सीलिया। ये शब्द रोजालिंड नाम का एक कैरेक्टर उसके द्वारा एज यू लाइक इट नाम के प्ले में बोले गए हैं। वह अपनी चचेरी बहन सीलिया को ऑरलैंडो के लिए, ऑरलैंडो एक कैरेक्टर है, उसके लिए अपनी भावनाओं की गहराई बता रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा गला ना मेरा अजीब सा हो गया है, चौक सा हो लग रहा है, तो आवाज अगर गड़बड़ा आ रही है तो थोड़ा अवॉइड करना। तब भी कोशिश करूंगा कि मैं प्रॉपर बोलूं क्योंकि आवाज बैठी हुई है तो जोर लगाकर बोलना पड़ रहा है। चलो, इन द एपिलॉग रोजालिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। उपन्यासहार एपिलॉग में रोजालिंड नाम का जो करेक्टर है विदा लेने से पहले किससे अंतिम अपील करती है। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जैकस टू बी हैप्पी, बी हर फादर टू लिव इन अर्डन, सी द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, डी गनीमेड नॉट टू ट्रबल ऑरलैंडो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। In the epilogue, Rosalind appeals to the women in the audience to like the play. It was rare for a female character to speak the epilogue in Shakespeare's time. उपन्यासहार में रोजालिंड दर्शकों में मौजूद महिलाओं से नाटक को पसंद करने की अपील करती है। शेक्सपियर के समय में किसी महिला पात्र के लिए उपन्यासहार बोलना दुर्लभ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर के बारे में किसने कहा कि उन्हें थोड़ी लैटिन और कम ग्रीक आती थी। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस कीट्स, सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या डी बेन जॉनसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन फेमसली मेड दिस रिमार्क अबाउट शेक्सपियर। Despite this, Johnson held Shakespeare's work in high regard. बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में प्रसिद्ध टिप्पणी की थी। इसके बावजूद जॉनसन शेक्सपियर की कृतियों का बहुत सम्मान करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरोस द ड्यूक ऑफ। आपको बताना है द टेम्पेस्ट नाटक में प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है वो कहाँ का ड्यूक था। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मिलान, बी कैंट, सी एडिनबर्ग या डी नेपल्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिलान। प्रॉस्पेरो इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। हिज ब्रदर एंटोनियो usurped his throne, forcing him into exile on the island. प्रॉस्पेरो मिलान का असली ड्यूक है। उसके भाई एंटोनियो ने उसका सिंहासन छीन लिया था जिससे उसे द्वीप पर निर्वासन में मजबूर होना पड़ा था, यानी कि दूसरे द्वीप पर वो चला गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इवल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। हु हैज रिटेन इट। बुरी चीजों में भी अच्छाई की आत्मा होती है, काश मनुष्य इसे ध्यान से निकाल लेते। यह किसने लिखा है। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बेन जॉनसन, बी क्रिस्टोफर मार्लो, सी विलियम शेक्सपियर या डी जीबी शॉ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। दिस लाइन इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज हिस्ट्री प्ले हेनरी फिफ्थ। It reflects on finding moral value even in difficult or negative situations. ये पंक्ति विलियम शेक्सपियर द्वारा उनके ऐतिहासिक नाटक हेनरी फिफ्थ में लिखी गई है। ये कठिन या नकारात्मक स्थितियों में भी नैतिक मूल्य खोजने पर विचार करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डैड सफर्ड। शेक्सपियर के किस नाटक में मार्लो को मृत चरवाहे के रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ई 12 नाइट, बी मेजर फॉर मेजर, सी एज यू लाइक इट या डी द टेम्पेस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एज यू लाइक इट। शेक्सपियर पेज ट्रिब्यूट टू क्रिस्टोफर मार्लो इन एज यू लाइक इट। ही कोट्स द line from Marlowe's Hero and Leander and refers to him as डैड सफर्ड। शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट नाम का जो प्ले है उसमें क्रिस्टोफर मार्लो, ये जो व्यक्ति हैं, उनको श्रद्धांजलि दी थी। वे मार्लो की रचना हीरो एंड लिएंडर की एक पंक्ति को उद्धृत करते हैं और उन्हें मृत चरवाहा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एज फ्लाइज टू बेंटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स।
they kill us for their sport who uttered these lines। जैसे चंचल लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, वैसे ही हम जो हम लोग हैं वो देवताओं के लिए, वे अपने खेल के लिए हमें मार डालते हैं। यानी कि जिस तरीके से छोटे बच्चे जो मक्खियां होती हैं उनको पकड़कर उनसे खेल खेलते हैं और उनको लास्ट में मार देते हैं, उसी तरीके से भगवान जो गॉड होते हैं वो हमारे साथ, मनुष्यों के साथ पहले हमसे खेल खेलते हैं, खेलने के बाद फिर लास्ट में हमें अपने पास बुला लेते हैं, यानी कि हमें मृत्यु की सैया पर सुला देते हैं। ये पंक्तियां किसने कही? उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर। 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ई ग्लो कस्टर्ड इन किंग लियर, बी किंग लियर इन किंग लियर, सी ऑथेलो इन ऑथेलो, या डी हैमलेट इन हैमलेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोकस्टर इन किंग लियर। द अर्ल ऑफ ग्लोकस्टर अटर्स दीज लाइन इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट ऑफ किंग लियर। It reflects the bleak and nihilistic world view present in the tragedy। किंग लियर के अंक 4 दृश्य फर्स्ट में अर्ल ऑफ ग्लोकस्टर ये पंक्तियां बोलता है। ये उस ट्रेजेडी में मौजूद निराशावादी और शून्यवादी विश्व दृष्टि को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग बट द थिंग्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। उनकी कहानी को रोमनों और राजाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वे केवल पुरुषों पर सोचते हैं। विलियम शेक्सपियर के लिए यह टिप्पणी किसने की थी? यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बेन जॉनसन, बी ड्राइडन, सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या डी मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मेड दिस रिमार्क इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर। He praised Shakespeare for portraying universal human nature regardless of character status। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने प्रीपेज टू शेक्सपियर ये जो वर्क है इसमें ये टिप्पणी की थी। उन्होंने पात्रों की स्थिति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक मानव स्वभाव को चित्रित करने के लिए शेक्सपियर की प्रशंसा की थी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। शेक्सपियर को सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा किसने कहा? यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी टी एस एलियट, या डी आई ए रिचर्ड्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राइडन। जॉन ड्राइडन यूज्ड दिस फ्रेज इन हिज essay on dramatic poetry 1668। he believed Shakespeare was the greatest of all modern and ancient poets। जॉन ड्राइडन ने 1668 में अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में ये वाक्यांश का उपयोग किया था। उनका मानना था कि शेक्सपियर सभी आधुनिक और प्राचीन कवियों में सबसे महान थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कम समय में टॉप 30 प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया, और ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी। अगली वीडियो में भी मैं टॉप 30 प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लेकर आने वाला हूँ। तब भी अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं, और इन वीडियोस का लिंक नोटिफिकेशन के थ्रू चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर लेना होगा। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।